सत्र में बैठ जाइए ना, ये अंतिम सत्र बैठ जाइए। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए ना, बैठिए अभी, बैठिए, मैं अभी नहीं, अभी बैठ जाइए। मैं आप सबों का इस अंतिम सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूँ। 17वीं बिहार विधानसभा का 15 सत्र आज 21 जुलाई से प्रारंभ होकर 25 जुलाई तक। यह भी लोकतंत्र में नहीं कहा गया है क्या? देखिए, संबोधन समय खड़ा होकर बोलते रहिए, बैठ जाइए, बैठिए। यह सत्र न केवल 5 वर्षीय संवैधानिक प्रावधान की अंतिम कड़ी है, अभी तो यह हम सबके संयुक्त प्रयासों, नीतियों और जनहित में किए गए निर्णयों के मूल्यांकन का अवसर भी है। यह अवसर हमें आत्ममंथन का मौका देता है कि बीते 5 वर्षों में हमने बिहार की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप किस सीमा तक कार्य किया, क्या पाया और कहां सुधार की आवश्यकता है। इस अवधि में बिहार विधानसभा ने अनेक महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कर शासन की गुणवत्ता में सुधार के अनेक प्रयास किए। हमने किसानों, श्रमिकों, महिलाओं, युवाओं, पिछड़े वर्गों तथा वंचित समुदाय के जीवन को बेहतर बनाने के लिए समर्पित होकर कार्य किया। थोड़ी होगा, बैठ जाइए। सरकार की ओर से जो उत्तर आया है, माननीय सदस्य पूछ रहे हैं, प्रश्नोत्तर काल भी आप ही का है। 10-11 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन विरोधी दल का है। आप क्यों डिस्टर्ब कर देते हैं विरोधी दल के लोगों का? महोदय, सरकार ने जो उत्तर दिया है कि राज्य कर्मियों को वेतन भत्ता, पेंशन एवं ग्रेच्युटी आदि केंद्र के कर्मियों के संरूप देने के लिए सरकार नीतिगत रूप से बाध्य नहीं है। मैं सरकार के इस उत्तर को सरकार के 3 दस्तावेज के आधार पर चुनौती देता हूं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि दिनांक 21/11/97 को बिहार सरकार तथा राज्य कर्मियों के प्रतिनिधियों के बीच में समझौता हुआ, जिसकी कंडिका 7 में निर्धारित है कि केंद्र के अनुसार ग्रुप इंश्योरेंस एवं ग्रेच्युटी देय होगा। नंबर 2, क्या यह बात सही है कि इसी आधार पर दिनांक 2/1/98 के आदेश के गठित फिटमेंट कमेटी के टर्म्स एंड रेफरेंस में यह लिखा गया कि केंद्र के समरूप हूबहू वेतनमान, भत्ते एवं सेवा शर्तें दिए जाने को फिटमेंट कमेटी रिपोर्ट देते समय ध्यान में रखेगी। महोदय, समझौता चाहे किसी निजी 2 व्यक्तियों के बीच का हो या सरकार और राज्य कर्मियों के बीच, उसका मूल्य वही रहता है। समझौता तोड़ने वाले की साख समाप्त हो जाती है। तो मैं जानना चाहता हूं कि अपनी साख बचाने के लिए क्या सरकार समझौता की कंडिका 7 के अनुरूप राज्य कर्मियों को देय ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 20 लाख से 25 लाख रुपए दिनांक 1/1/24 से करने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री, ये प्रश्न पिछले सत्र में ही ध्यानाकर्षण के रूप में सदन में उत्तरित भी हो चुका था, तो एक तरह से ये तो प्रश्न आना भी नहीं चाहिए था। और माननीय सदस्य ने जो विषय रखा है, जब हम 7th पे कमीशन जब केंद्र सरकार के द्वारा 2016 से लागू किया गया और फिर बिहार सरकार ने उसको 2017 से फिर लागू किया, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पॉलिसी, नीति और राज्य सरकार की नीति में डिफरेंसेस होते हैं, ये हर एक राज्य में। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पे कमीशन लागू किया तो बिहार सरकार ने भी कैबिनेट के निर्णय के बाद पे कमीशन को लागू किया, और उसी में एक प्रावधान था जो सेंट्रल पे कमीशन था कि अगर हमारा 50% ये इंक्रीज करता है तो हमारा ग्रेच्युटी को हम 20 लाख से 25 लाख करेंगे। जो माननीय सदस्य ने जो विषय रखा है, मेरा सिर्फ इतना, सरकार सिर्फ क्यों ये बाइंडिंग नहीं है हम पे, राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया, अब तो भारत सरकार 8th पे कमीशन पर भी विचार कर रही है, लेकिन वर्तमान में जिस 1997 के पत्र का या एग्रीमेंट का माननीय सदस्य द्वारा जो पूरक पूछा गया है, ये कभी भी स्टेट गवर्नमेंट पर ये बाइंडिंग नहीं है, और स्टेट गवर्नमेंट ने जो तय किया 7th पे कमीशन के अनुरूप जो भी प्रोविजंस हैं वो उनके अपने राज्य कर्मचारियों को दिया जा रहा है। एक और कुछ ये कहना है, माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन ये जो सरकार और कर्मचारियों के बीच ये समझौता हुआ था, ये इनका दस्तावेज, मेरा नहीं। इसके बाद जो फिटमेंट कमेटी के लिए है, ये बिहार सरकार वित्त विभाग का संकल्प है कि राज्य सरकार अपने सेवी वर्ग के केंद्रीय सेवा शर्तों के साथ केंद्रीय वेतनमान, भत्ता एवं अन्य सभी सुविधाएं यथा चिकित्सा भत्ता, यात्रा भत्ता, ग्रुप बीमा, ग्रेच्युटी, मकान भाड़ा इत्यादि केंद्र के अनुरूप स्वीकृत करने के लिए में सैद्धांतिक रूप से सहमत है। माननीय मंत्री जी का जो जवाब था कि सैद्धांतिक रूप से बाध्यकारी नहीं है, तो यहाँ तो ये सरकार का दस्तावेज है, ये सैद्धांतिक रूप से आप सहमत हैं। इसके बाद जो है तो फिटमेंट कमेटी बनी,
और फिटमेंट कमेटी की जो रिपोर्ट है, in light of decisions taken by the government of India in September 1997 on scales of pay for central government employees based on the recommendations of the Fifth Pay Commission report, the Fitment Committee was required, according to government resolution, to submit its recommendation on revised scales of pay for state government employees effective from 1/1/96. While submitting its recommendations, the committee was required to keep in mind that state government employees getting higher or lower remuneration that central employees will be sanctioned only such scales as being drawn by central government employees. The state government had decided to grant central scales of pay and allowance with central पूरा पूछिए conditions ना। of service and accepted in principle that all facilities like medical allowance, traveling allowance, group insurance, gratuity, house rent allowance, etc. will be provided to its employees as permissible to employees of the अजय बाबू central पूरा government. पूछिए। ये मेरा कागज नहीं है, सरकार का कागज, ये सरकारी दस्तावेज। ऐसा करिए ना, क्योंकि आपके पास बहुत सारा डॉक्यूमेंट है, तो माननीय मंत्री जी को दे दीजिए, आपको लिखित उत्तर भिजवा देंगे। नहीं, ये प्रोसीडिंग का पार्ट बने, हम ये नहीं आप तो पढ़ चुके। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम ये नहीं कहते कि ये जो आपका कागज है, ये आपका दस्तावेज है, आप बढ़ाइए नहीं बढ़ाइए आपका मामला है। आपके पास पैसा नहीं हो, आप कह दीजिए कि हम बैंकक्रप्ट हम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन आप अपने दस्तावेज को तो एक्सेप्ट कीजिए। इसलिए तो मैं कर रहा हूँ, दस्तावेज मंत्री जी को दे दीजिए, आपको लिखित उत्तर भिजवा देंगे। इसको महोदय एक मिनट बैठ जाइए, मंत्री जी कुछ कहने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय,